जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहन भाई के लिए है, यानी कि बहन भाई का जो पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, उसके लिए है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं यह कुछ न कुछ हमें मैसेज देते हैं। अगर हम इन त्योहारों को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी ऑरा क्लीन होती है। आपने देखा होगा कि हर त्योहार के आने से पहले घरों में साफ सफाई होती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं। और कुछ त्योहार तो ऐसे होते हैं कि अगर हमारा अपना कोई हमसे रूठा हुआ है तो हम उसे मनाते हैं। जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है यह भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आता है। यह पूर्णिमा के दिन आता है और पूर्णिमा के दिन उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन यह त्योहार आता है। जितने भी हमारे पूर्णिमा तिथि आती है वो किसी न किसी नक्षत्र के साथ जुड़ी होती है। जैसे कृतिका नक्षत्र आता है तो कार्तिक पूर्णिमा, पुष्य नक्षत्र पौष पूर्णिमा, जैसे मघा नक्षत्र जिस दिन आता है तो हम बोलते हैं कि माघ पूर्णिमा है। विशाखा नक्षत्र जिस दिन आता है तो उस दिन बैसाख का महीना होता है और बैसाख पूर्णिमा हम बोलते हैं। ऐसे कोई न कोई नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि श्रवण नक्षत्र को ही यह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्रवण नक्षत्र होता है जिसका सिंबल होता है कान, यानी कि सुनना, और यह बहन भाई के रिश्ते का प्रतीक है। जब किसी बेटी के माता पिता जिंदा होते हैं तो वह उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी घर वाले उसे अनदेखा करते हैं, लेकिन यह रक्षाबंधन क्या संदेश देता है कि जब किसी बेटी के माता पिता नहीं रहते तो उसकी सुनने वाला, उसका मान सम्मान करने वाला कौन होगा? उसका भाई होगा। इसलिए इस दिन श्रवण नक्षत्र के दिन एक विशेष समय आता है। उस समय पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। तो ऐसे ही श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन सावन माह में जब आता है तो वह सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जैसे माता पिता के बाद बेटी का रिश्ता भाई से रहता है, वह भाई में ही अपने माता पिता को खोजती है और भाई अपनी बहन में अपने माता पिता खोजता है। तो इस दिन अगर भाई यह राखी बंधवाता है तो उसे यह वचन देता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी सुनूंगा। श्रवण नक्षत्र पर भाई के साथ जब रक्षाबंधन का संबंध होता है तो यह बहन और भाई की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आता है। जब किसी घर से बेटी चली जाती है तो बोलते हैं कि उस घर की वेल्थ प्रभावित होती है। जब हमारे यहाँ बेटी का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। जब वह शादी के बाद चली जाती है तो माना जाता है कि इस घर से लक्ष्मी चली गई है। इसीलिए जब बेटी शादी करके जाती है तो उसके पैरों के चिन्ह किसी सफेद कपड़े पर माता पिता अपने पास रख लेते हैं और वह रक्षाबंधन वाले दिन भाई के यहाँ राखी बांधने आती है। और उसका यह मतलब है कि वह यह आशीर्वाद देने आती है कि मैं बेशक इस घर से दूसरे घर में चली गई हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा इस घर के साथ रहेगा। वह इमोशनली इस घर के साथ हमेशा अटैच रहेगी। और जब रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई की रक्षा होती है। हाथ पर जब वह राखी बांधती है, हाथ मंगल का प्रतीक होता है और जब मंगल खराब होता है तो रोग ऋण शत्रु उसे हमेशा घेरे रखते हैं। तो बहन के जो हाथ होते हैं, स्त्री के जो हाथ होते हैं, वह शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है या शुक्र का प्रभाव रहता है तो रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो वीनस प्लैनेट है वह वेल्थ का कारक है और जो रोग ऋण शत्रु जिसके कारण आते हैं मार्स के कारण, यानी कि जब मार्स पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो जो भी नेगेटिविटी है वह समाप्त हो जाती है। तो जब बहन अपने भाई के कलाई पर, यानी कि जो कलाई मार्स का प्रतीक है और जो बहनों का हाथ शुक्र का प्रतीक है, वहां पर जब वह राखी बांधती है तो भाई के घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। यह बहुत ही आवश्यक है। अगर भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, कोई मन मुटाव है, तो आप पीछे की बातों को भुला कर रक्षाबंधन पर अपने बहन से राखी जरूर बंधवाइए। इसमें बहन और भाई दोनों का जो घर है उसमें पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। आप यह करके जरूर देखिए। अगर कोई भी मनमुटाव है तो पीछे की बातों को भुला कर आप बातचीत करके आगे लाइफ में आपको क्या करना है
उस पर आप फोकस कीजिए। यह जो रिचुअल है इसे आप हल्के में मत लीजिए। आप सोचते होंगे कि एक राखी बंधवाने से क्या होता है, लेकिन शुभ नक्षत्रवार तिथि विशेष दिन में यह जब कार्य होता है तो इसका प्रभाव कई लाख गुना बढ़ जाता है। इसलिए सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र है। इसके मनाने के पीछे जो भी रीजन थे यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से अगर कोई भाई बहन आपस में रूठे बैठे हैं तो उनको भी यह एहसास होगा कि हमें यह त्योहार मनाना चाहिए। बहन अपने माँ बाप की झलक अपने भाई में देखती है और भाई अपने माँ बाप की झलक अपनी बहन में देखता है। इसलिए आपके आसपास भी कोई अगर भाई बहन है, उनमें मन मुटाव है, तो आप उनमें सुलह करवा सकते हैं। और यह त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है, इसको जरूर मनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में समृद्धि हमेशा आती रहेगी। कुछ लोगों के घर में जैसे पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उस घर की बेटियां जब सुखी नहीं रहती है तो घर वालों को भी बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको मेंटल पीस मिले, आपके घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती रहे, जो लक्ष्मी आपके पास आए वह संतोष की लक्ष्मी हो, तो जो भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो फेस्टिवल होते हैं उनमें हाई वाइब्रेशन की पॉजिटिविटी होती है, वह कुछ हमें संदेश देते हैं। इसलिए वह बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मनाने चाहिए। उस दिन बिल्कुल शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन ही मन में कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। और जब आप अपने बहन से राखी बंधवाते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। राखी बंधवाते समय आपके मन में यही होना चाहिए कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अगर बहन राखी बांधते समय एक नारियल अपने भाई को देती है, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। केसर का तिलक अपने भाई को लगाना चाहिए, क्योंकि केसर का तिलक सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। काले रंग की राखी आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। और जब भी आप राखी बांधते हो तो राखी बांधने से पहले एक राखी हनुमान जी के जरूर बांधनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है वह एक सौम्य ग्रह है। और जब भी किसी क्रूर ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, यानी कि शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह, तो वह शांत हो जाता है। इसलिए जैसे ही बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो रोग, उधारी, शत्रु यह सब निपट जाते हैं। और राखी बांधते समय शुभ समय का ध्यान आप जरूर रखिए। भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। जब भी बहन भाई के घर में आती है तो वहाँ की लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं होती, हमेशा उस घर पर लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।